नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। एनडीटीवी पर स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम बात करेंगे तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में और जनसंख्या के पैटर्न में जो बदलाव देखा जा रहा है उसके बारे में। दरअसल एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो है वो सामने आई है जो ये कहती है कि भारत में जो युवा हैं, जो औसत उम्र है उसमें इजाफा देखा जा रहा है और जो बुजुर्ग हैं उनकी तादाद भी यहाँ पर बढ़ रही है। तो ये जो रिपोर्ट है ये एसबीआई के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है जो कहती है कि भारतीयों की औसत उम्र में उछाल देखा गया है। पिछले कुछ सालों में कितना बदलाव हुआ है, कितना बढ़ी है औसत उम्र, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल 2021 में भारत की जो औसत उम्र थी यहाँ पर लोगों की, वो 24 साल के आसपास थी, जिसमें काफी बड़ा एक जंप जो है वो देखने को मिल रहा है। ये रिपोर्ट कहती है कि 2024 में 28 से 29 साल तक की औसत उम्र जो है वो भारत में लोगों की पहुंच सकती है। यानी औसत उम्र बढ़ रही है, युवा देश है भारत, ज्यादातर आबादी यहाँ पर युवा है, लेकिन इन युवाओं में अब बुजुर्ग जो है उनकी तादाद भी ज्यादा होती चली जा रही है। तो जनसंख्या में थोड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है भारत की यहाँ पर। और 2021 में 21 से अगर आप देखेंगे तो इन कुछ सालों के अंदर 2024 तक औसत उम्र में 5 साल का ये उछाल देखा गया है, जो कि काफी बड़ा फर्क आप कह सकते हैं इसको। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में है, ये आप हम सब जानते हैं, क्योंकि भारत की ज्यादातर आबादी युवाओं की है और हमारी युवा जनसंख्या में ये एक बड़ा बदलाव है। और औसत उम्र हालांकि बढ़ जरूर रही है, लेकिन इसको अगर वैश्विक स्तर पर हम देखेंगे, बाकी देशों से अगर इसकी तुलना करेंगे तो अब भी ये उनसे काफी बेहतर है। औसत उम्र के मामले में भारत अब भी जो वैश्विक स्तर पर औसत है उससे ज्यादा है, यानी यहाँ पर युवाओं की संख्या बाकी मुल्कों के मुकाबले ज्यादा है। औसत उम्र में अगर चीन से हम मुकाबला करें, क्योंकि चीन की आबादी काफी ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों का जब जिक्र होता है तो भारत और चीन की तुलना यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो चीन के मुकाबले भी भारत में युवा जो है उनकी संख्या ज्यादा है। चीन की औसत आयु 2011 में 34 साल के आसपास थी, 34.5 साल, और ये बढ़कर अब 39.5 साल हो गई है। यानी करीब 39 से 40 साल औसत उम्र चीन में लोगों की है। बुजुर्ग वहां पर ज्यादा हैं और बूढ़े लोगों से चीन के लिए एक समस्या बूढ़े लोग हैं, क्योंकि उनकी युवा आबादी जो है वो कम है बूढ़ों की तुलना में। अब आगे अगर इस रिपोर्ट को हम देखें तो यहाँ पर ये रिपोर्ट एक बदलाव भी जो है वो दर्शाती है कि जनसंख्या का जो अनुपात है उसमें बदलाव किस तरह से देखा जा रहा है। जो 14 साल की उम्र तक के बच्चे हैं उनका जनसंख्या में अनुपात 24.3% रहने का अनुमान है, जो कि 2011 में 30.9% था। यानी जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनकी परसेंटेज में कमी यहाँ पर जनसंख्या में आ रही है और जो औसत उम्र है उसमें इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि महिलाओं की 2024 में स्थिति और मजबूत यहाँ पर जो है वो होती है। नंबर्स के हिसाब से 34 साल तक की जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के मामले में प्रतिशत उनका अधिक रहने का अनुमान है जनसंख्या में, जो भारत की अभी मौजूदा जनसंख्या है। 2024 में बुजुर्गों को लेकर हालांकि ये रिपोर्ट कहती है कि बुजुर्गों की तादाद जो है वो काफी बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है देश में, और 2024 में बुजुर्गों की संख्या जो है वो 15 करोड़ को भी पार कर सकती है। और 2011 से 24 के बीच अगर आप तुलना करेंगे तो करीब 6.5 करोड़ आबादी बुजुर्गों के जो क्राइटेरिया होता है उसमें भारत की पहुंच जाएगी। और बुजुर्गों की कुल जनसंख्या में हिस्सेदारी अगर देखें तो ये अनुमान है कि ये 10.7% जो है वो 2024 में रह सकती है। और 2021 तक ये जो अनुपात है आबादी में बुजुर्गों का भारत की, ये 13.1% तक पहुंचने की संभावना ये रिपोर्ट जो है वो दर्शाती है। और 2024 में भारत की जनसंख्या का अनुमान जो इनकी तरफ से लगाया गया है वो ये है कि 138 से 142 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या जो है वो रह सकती है। तो कुल मिलाकर जो एसबीआई की इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है वो ये दर्शाती है कि औसत उम्र बढ़ रही है, यानी युवा जो हैं अब उम्र भारत में जो लोग हैं उनकी उम्र में बदलाव देखने को मिल रहा है। जनसंख्या में जो बुजुर्ग हैं उनकी तादाद अब तेजी से जो है वो बढ़ती हुई यहाँ पर दिख रही है, यानी अनुपात में एक बड़ा बदलाव यहाँ पर दिख रहा है।